आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.4 में अंकित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उन प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए कुछ सूत्र की आवश्यकता होती है। सूत्र में इस प्रकार है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उससे भी कुछ और से सूत्र बन सकते हैं। लेकिन क्या तुम लोग कभी सोचा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता किस प्रकार से है, क्यों ऐसा होता है? तो चलो बिना समय गवाए हम लोग उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो मानक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका स्टैंडर्ड त्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए यहां पे सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। ए बी सी, यह 90 डिग्री है और इसके सामने की जो भुजा AC होती है यह कर्ण है। यह हो गया कर्ण, उसके बाद यह हो गया लंब और यह हो गया आधार। अब एक पाइथागोरस प्रमेय है, ज्योमेट्री का काफी फेमस है, जिसे तुम लोग जानता ही होगा। तो वह इस प्रकार से है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसको तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब इसको भुजा में कन्वर्ट करते हैं। तो लंब तो AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार हो गया BC, इसका स्क्वायर, और कर्ण हो गया AC, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहां पे करना क्या है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है। अब हम प्रत्येक पार्ट्स में दोनों साइड AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो यहां पे लिख देना उचित है, प्रत्येक पक्ष में AC स्क्वायर से भाग देने पे। अब यहां पे AC स्क्वायर से भाग दो, तो AB का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां भी भाग देंगे AC स्क्वायर से, और यह हो गया AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। क्लियर है? यह तो कट जाता है, तो बच गया क्या, AB बटे AC का स्क्वायर प्लस BC बटे AC का स्क्वायर, और यह बराबर 1 हो गया। या अब यहां पे समझना है कि AB बटे AC, यहां पे देखें कि AB बटे AC अर्थात क्या हो गया, यह लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण हम लोग पीछे सूत्र में पढ़े हैं, इस कोण को थीटा मान लेंगे। तो यह हो जाएगा साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसको तो लिख सकते हैं AB बटे AC के बदले में हम साइन थीटा, तो लिख दो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस BC बटे AC। अब इसको समझो, BC बटे AC अर्थात आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, यह हो जाता है कॉस थीटा, होता है ना। तो यहां भी लिख देंगे कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब
यह हो गया स्पष्ट रूप से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक सूत्र आ गया जिसकी चर्चा हम लोग शुरुआत में ही किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से अन्य सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे इसको भी समझ लो। साइन स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट हैंड में रखते हैं, जहां था वहीं पे रखेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस में है उसको राइट हैंड में ले चलना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को भेजो तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर जब भेजेंगे तो वह रूट में बदल जाएगा राइट हैंड में जाने के बाद। अब फिर इससे चलो कॉस स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं और साइन स्क्वायर को भेजते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसी प्रकार से लिखेंगे कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब जो आगे का सूत्र होगा फिर हम यहां से चलेंगे इसी सूत्र से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और प्रत्येक पद में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देना है। साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा भाग हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें भी भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, बराबर 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एक सूत्र हमें समझना है, याद रखना है, पीछे पढ़े भी हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, स्क्वायर है इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 10 में भी, 10 स्क्वायर थीटा, प्लस यह तो दोनों कट गया 1 बराबर 1 बटे कॉस थीटा। तो 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो 1 बटे कॉस थीटा इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर को राइट हैंड में रहने देते हैं, 10 स्क्वायर को ले जाते हैं उधर, तो क्या हो जाएगा 1 इधर रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसको आगे लिखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हो गया दूसरा सूत्र। अब इसी सूत्र से फिर अन्य जिस प्रकार से 4 सूत्र बनाए थे बना सकते हैं, तो बना लो। यहां पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यह जो माइनस 10 स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब स्क्वायर को फिर उधर भेजो तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसी में 10 स्क्वायर थीटा को भेज देते हैं राइट हैंड में और 1 को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड में, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और यह हो गया इधर माइनस में, तो इसी में लिख सकते हैं क्या 10 थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां भी प्राप्त हो गया 2 सूत्र यहां और 2 सूत्र यहां, 4 सूत्र। अब फिर अगले सूत्र के लिए क्या करना है, फिर वहीं से चलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। तो लिखो यहां, अब यहां तो कॉस स्क्वायर थीटा से प्रत्येक पद में भाग दिए थे, अब इसमें करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा से प्रत्येक पद में भाग देंगे। साइन स्क्वायर थीटा और भाग देना है साइन स्क्वायर थीटा से, तो नीचे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, अब भाग दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से, 1 में भी भाग लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से। तो यह तो दोनों कट गया, बच गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसे भी समझते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा। पीछे पढ़े हैं यह सूत्र, तो इसको बदलो कॉस बटे साइन,
कॉट स्क्वायर थीटा और 1/sin होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। या अब क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड में भेजते हैं तो बच गया 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर है। अब इसको लिख सकते हो इस प्रकार से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह तीसरा सूत्र प्राप्त हो गया। अब देखो इसी सूत्र से हम फिर 4 सूत्र बना सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का बनाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। या तो फिर हम इसको यह भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र बनाना है, इसका सूत्र बनाना है। किसका बनाना है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड में ले जाओ और 1 को लेफ्ट हैंड में लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। उसी प्रकार से सिर्फ लिखेंगे कॉट थीटा, स्क्वायर को भेजो तो √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां भी 4 सूत्र प्राप्त हो गया। अब संक्षिप्त में जो सूत्र हमने प्राप्त किया उसको यहां पे सारांश में लिख डालते हैं। पहला सूत्र था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह मेन सूत्र था, इसी से निकाले थे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से फिर हो जाएगा साइन थीटा रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस को रखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है। दूसरा में था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुख्य सूत्र यह है। और फिर इससे 4 सूत्र प्राप्त होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस जाएगा तो प्लस हो गया था टेन स्क्वायर थीटा। फिर लिखना है सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 10 का बनाओ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर होगा टेन थीटा बराबर √ सेक स्क्वायर थीटा -1। स्पष्ट है। तीसरा हम लोग पढ़े थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुख्य सूत्र यही था और इसी से हमें फिर प्राप्त होगा 4 सूत्र। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर लिखो कोसेक थीटा तो यह हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो इसका क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर चला आएगा 1 में और हो जाएगा फिर कॉट थीटा बराबर √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो अब हम लोग इन सूत्र की सहायता से प्रश्नावली 8.4 को आसानी और सुगमता से हल कर सकते हैं।